हालेलुया। कोई भी कैंची पकड़ लिया तो प्रेज़ लॉर्ड, डॉक्टर नहीं बन सकते। हालेलुया। नाई का हाथ में भी कैंची है, प्रेज़ लॉर्ड। कपड़ा सिलाने वाला हाथ में भी कैंची है, प्रेज़ लॉर्ड। डॉक्टर के पास भी कैंची है, हालेलुया। बच्चे लोग अपना स्कूल में सीखने के लिए जा रहे हैं, उनका भी हाथ में कैंची है, प्रेज़ लॉर्ड। जिसका हाथ में कैंची है वो डॉक्टर नहीं माना जाएगा, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आजकल बहुत लोग प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, उठा लिए, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हमको भी आता है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर जिसको चुनता है उसी का अंदर वो बातें करता है, हालेलुया। परमेश्वर वो है जिसने हम आपको बनाए, हमारे बाप दादा को बनाए, उसकी 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 लास्ट आदम तक, प्रेज़ लॉर्ड। आदम स्त्री से नहीं जन्मा, हालेलुया। आदम को परमेश्वर ने सिद्ध पुरुष बना दिया, प्रेज़ लॉर्ड। तो वो परमेश्वर जिसने ये सारे व्यवस्था अपने को लिखे दिया है, कोई भी पढ़ सकता, प्रेज़ लॉर्ड, सबके लिए लिखा है। लेकिन परमेश्वर ये जिसको उसका प्रजा होने के लिए जो लिखा है वो धन्य है, हालेलुया। सब लोग पढ़ सकते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। रोड में जाने वाला भी, प्रेज़ लॉर्ड, माँ भूख लगी है खाना दे, प्रेज़ लॉर्ड। वो माँ बोलने से वो वारिस नहीं बनते, हालेलुया। वो भूख लगता है इसके लिए माँ मुझे खाना दो, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अपना बच्चे भी माँ मुझे भूख लगी, ऑफिस में जाना है, खाना दो, प्रेज़ लॉर्ड, खाना दे रहे, दोनों माँ करके बोल रहे हैं। लेकिन फर्क है, प्रेज़ लॉर्ड। वो जो माँ है कल अपना मतलब के लिए, हालेलुया, ये जो है उसका वारिस है, हालेलुया। तो सब लोग पढ़ सकते हैं, इसी से मांग सकते हैं, परमेश्वर देता है, हालेलुया। हम बुराई होकर अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते, जो हम सबको बनाने वाला परमेश्वर भला हो बुरा हो सबको भला करता है, हालेलुया। हम भला नहीं है, हम बुरा आदमी, इसके लिए वो भला करने से इनकार नहीं करेगा। वो परमेश्वर है, वो नहीं बदलता है, प्रेज़ लॉर्ड। यदि हम सच्चाई में नहीं है तो भी वो सच्चाई से नहीं बदलता है, हालेलुया। तो वो परमेश्वर जिसको अपना प्रजा होने के लिए, ये दुनिया उत्पन्न होने से पहले उसकी पुस्तक में जिसका नाम लिखा है वो बहुत बहुत भाग्यवान है, हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग ढूंढ के भी नहीं पाया, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन आप लोग ढूंढा नहीं, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है आपको ढूंढते हुए आया, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर का खोज कर रहे हैं, पाया नहीं, लेकिन परमेश्वर ने इतना स्वर्ग को उतर कर आपके समीप में आया, आप धन्य हैं, हालेलुया। ये दया है, प्रेज़ लॉर्ड। कोई भी चीज अपना पास चल के आते हैं उसको उपयोग करो, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। बहुत लोगों का वो समय में वो चीज का वैल्यू नहीं मालूम है, हालेलुया, उसकी कीमत नहीं जानते हैं। बाद में अरे ये चीज तो मेरे पास आया था, प्रेज़ लॉर्ड, मैं उसका मूल्य नहीं समझा, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं जांचो, प्रेज़ लॉर्ड, तुम्हारा पास चल के आते हैं, यीशु मसीह तुम्हारा पास आया है, परमेश्वर बोलता है यही समय है, उसको पकड़ लो, प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा समय आ रहा है ढूंढ के भी नहीं पा सकते हैं, कड़कड़ाएंगे, प्रभु हम लोग के लिए दरवाजा खोलो। आपके नाम से हम लोग शैतान को खाला, आपके नाम से हम भविष्यवाणी बोला, आपके नाम से बहुत मीटिंग चला रहे थे, प्रेज़ लॉर्ड। बहुत लोग हम लोग आपके बारे में बताया, प्रेज़ लॉर्ड। मैं नहीं जानता हूँ, प्रेज़ लॉर्ड, कहाँ का रहने वाले हो। तो वो ऐसा बोलने का समय आएगा। परमेश्वर बोलते हैं आप धन्य है, आपको जो समय मिला है उसके इस्तेमाल करो, प्रेज़ लॉर्ड। दुनिया में बहुत सारी चीजें अपने मालूम नहीं, बहुत सारे जो चीज हम सीखे हैं वो हमारा काम का नहीं, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर बोलते तुम्हारे लिए जो लाभदायक वो मैं सिखाऊंगा। तो पास्टर साहब सलोमन के लिए आप लोग प्रार्थना करते रहो, प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि 2-3 दिन बाहर ही हम लोग घूम रहे, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो इसके लिए आज बाहर बुलाए थे, मैंने बोला प्रेज़ लॉर्ड अपना कलीसिया में, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अपने लोग बुखार रहे थे, प्रेज़ लॉर्ड, तो आप लोग को खिलाएगा, ऐसा नहीं मेरा अपने बच्चों का पेट भर दो, हालेलुया। तो आज के दिन जो आए हैं कुछ लोग नहीं आप हमें कोई गाँव गए, प्रेज़ लॉर्ड, कुछ भी हो, तो समय है अभी, आगे का बहुत समय चलेगा ही नहीं, अभी समय कम बचा है, प्रेज़ लॉर्ड। बहुत कुछ हमें जानना है, हम ये समय तक हम जाना नहीं, इसलिए जो भी अभी समय मिला है अभी कम से कम परमेश्वर बोलते हैं अब, प्रेज़ लॉर्ड, जो बीता हुआ दिन को याद मत करो, अब आगे इसके आगे, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर हमेशा देखो इसकी आगे पाप ना करना, प्रेज़ लॉर्ड। इसके पहले क्या वो याद नहीं करते, प्रेज़ लॉर्ड।
अब तुम समझ गए, मैं क्षमा कर दिया, अब इसकी बात ये घड़ी से, ये क्षण से तुम गलत काम ना करो। मैं तुम्हारे साथ रहेगा दुनिया का अंत तक। अभी बहुत कुछ इंटरनेट में आ गया, बहुत सारे काम बाइबल में लिखा हुआ चीज पूरा हो चुका है, हमें नहीं पता है। हालेलुया। कभी कभी इधर अपना कैडबरी कंपनी में जो घटना हुआ होगा, प्रेज़ लॉर्ड, वो हमें नहीं पता है। वो उधर बीबीसी लंदन से या तो अमेरिका से अपने के चैनल में मालूम पड़ेगा, अरे ये तो हमारा बाजी में, प्रेज़ लॉर्ड, हमारा बाजी में हमको नहीं पता है। और अमेरिका से हम टीवी में न्यूज में देखते हैं, अरे बाप रे हमको पता नहीं, प्रेज़ लॉर्ड इधर ही बैठा है। हालेलुया। वैसे ही प्रेज़ लॉर्ड हम लोग बहुत सारी चीजें अपना आजी बाजी में कट रहे हैं, आपको पता नहीं, लेकिन सब लोग को ये संदेशा पहुंच रहे, लेकिन कोई देखा नहीं। लेकिन धन्य है कि आपको परमेश्वर का संदेशा मिला है। भाई साहब का प्रेज़ लॉर्ड तरनगढ़ी में कलीसिया है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो बीच में उनको जल्दी आने का, तो उनका बीवी का तबीयत ठीक नहीं होने के कारण रुकावट हो गया, प्रेज़ लॉर्ड। अभी ठीक है, उनका बीवी के लिए प्रार्थना करते रहो, हालेलुया। परमेश्वर उनको, वो हेडमास्टर है, प्रेज़ लॉर्ड, रिटायर हो चुका है, प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन प्रभु में रिटायरमेंट नहीं, हालेलुया। यीशु मसीह आगमन तक करते रहेगा, हालेलुया। दुनिया का काम के लिए रिटायरमेंट, यीशु मसीह में कोई रिटायरमेंट नहीं, हालेलुया। व्यवस्था विवरण का 34 अध्याय में 6वां वचन लिखा है कि मूसा 120 साल का हो गया, उसका बल ना कम हुआ, ना उनकी आंखों की रोशनी कम हुआ, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर लास्ट तक वैसे ही रखेगा, हालेलुया। क्योंकि वो नहीं बदलता है, उसकी जन तक भी बदलने नहीं देगा, हालेलुया। परमेश्वर को जो इंतजार करते हैं वो नए बल प्राप्त करेंगे। जो वो दुनिया का स्कूल का काम से रिटायर हो गया है, लेकिन अभी प्रभु का काम में जारी है, हालेलुया। प्रभु का कृपा है, वो रात दिन परमेश्वर से बातें करते रहते, प्रार्थना करते रहते, वचन ढूंढते रहते। परमेश्वर एक एक किताब, वो दुनिया में परमेश्वर कितना भी धर्म रहने दो, कितना भी भाषा रहने दो, कितना भी जो समाज क्या बोलते हैं सोसाइटी रहने दो, सब वो जांच कर इसी में करके हालेलुया। यही यीशु मसीह है, ये सब लोग चला रहे हैं, हालेलुया। तो उनके लिए आप लोग प्रार्थना करते रहो, आप लोग बहुत लाभदायक होगा। अभी बहुत सारे काम घट रहा है, घट चुका है और आगे भी है, तो इसी में से हम नहीं फंसना है। परमेश्वर इसी के लिए आया, परमेश्वर का बात है, हम सब भेड़ों को इतना साल आप मेहनत करके वो व्यर्थ ना हो जाए, फसूल ना हो जाए, यही परमेश्वर काम है, हालेलुया। खेत किसान जो काम करते हैं, उसका कभी उसका खुशी कभी आएगा, फसल जब आएगा काट के खलिहान में, उसका गोडाउन में जाएगा, तब उसका खुशी होती है, हालेलुया। आपकी जो मेहनत यीशु मसीह में उसका आगमन तक, उसकी मंजिल तक पहुंचाना है, हालेलुया। बहुत लोग में 25 साल में यीशु मसीह में था, प्रेज़ लॉर्ड, बहुत कुछ किया, प्रेज़ लॉर्ड। अभी किधर है? कुछ नहीं उसी में, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तुम बराबर जाना नहीं, जैसा जानना चाहिए परमेश्वर को जाना नहीं, यीशु मसीह को जैसा जानना चाहिए जान जाओ, कभी नहीं करेगा। तो वो गिराने चाहिए। तो 25 साल 30 साल तो प्रभु में था, अभी दुनिया में गया। इससे अच्छा है कि तू यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता, हालेलुया। यीशु मसीह को जान के फिर दुनिया में जाना, नहीं जानता तो अच्छा रहता, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह जानने के बाद जो व्यक्ति दुनिया में जानते हैं, उससे मूर्ख कोई नहीं रहेगा, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ज्ञान वही है, ज्ञानी वही है कि यीशु मसीह को पहचान लेते हैं और रास्ते नहीं छोड़ते। आइए हम पास्टर साहब को हालेलुया स्वागत करेंगे यीशु मसीह के नाम से। दास को जो परमेश्वर को वरदान दिया है, जो दिल में जो प्यास दिया है, उसी को हम हालेलुया प्रार्थना में लगे रहेंगे कि परमेश्वर उसको अच्छा ताकत दे, अच्छा ज्ञान दे, कि अपने जैसा बहुत लोगों को ये वचन प्राप्त करें। केवल ना हम लोग नहीं, बहुत लोग अपने जैसा, जिसको नजर में नहीं आते, जो नजर में आते हैं और यही बड़ा बड़ा लोग करके हम सोचते हैं, प्रेज़ लॉर्ड। जो नजर में नहीं है, ऐसे बहुत लोग परमेश्वर चिपका करेंगे। हम लोग प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर हम सब लोग को इकट्ठा कराएगा, क्योंकि इधर ही हम एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर के राज्य में हम नहीं पहचान सकते। हम लोग प्रार्थना में लगे रहो और परमेश्वर इस प्रकार का इनको बार बार लेके आवे, प्रेज़ लॉर्ड। वो उनको जो परमेश्वर रेवलेशन दिया, उनको भी दिलाए। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दें, प्रार्थना में लगे रहो, प्रेज़ लॉर्ड।
हालेलुया 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 நம்முடைய சிந்தனைக்கு ஆதாரமாக अपनी सोच विचार के लिए सबूत के लिए எபிரேயர் எழுதின நிருபம் इब्रानियों नाम का पुस्तक 13வது அதிகாரம் इब्रानियों नाम का पुस्तक 13वां अध्याय 14வது வசனம் 14वां अध्याय पढ़ेंगे इब्रानियों नाम का पुस्तक 13 अध्याय எபிரேயர் 13 इब्रानियों नाम का पुस्तक 13वां अध्याय 14वां वचन क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை यहाँ हमारे लिए कोई स्थायी जगह नहीं வரப்போகிறதையே நாடி தேடுகிறோம் जो आने वाला है उसी की खोज में हम लगे रहते हैं மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் दोबारा मैं बोलता हूँ நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை एक स्थायी जगह यहाँ नहीं हमारे लिए வரப்போகிறதையே நாடி தேடுகிறோம் जो आने वाला है उसी क्या खोज में हम लगे रहते हैं हालेलुया 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 எல்லாரும் எழுந்து நின்று सब लोग कृपा करके खड़ा होकर ஜெபம் பண்ணி உட்காரும் प्रार्थना करके बैठ जाए हालेलुया 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 எங்கள் நித்திய தேவனாகிய கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவே हमारी अनंत काल जीवन प्रभु यीशु मसीह இந்த ஒரு முன் இரவு நேரத்தில் इसी एक प्रभु शाम का समय நாங்கள் ஒரு சிறு கூட்டமாக உடைய பரிசுத்த சமூகத்துக்கு முன்பாக நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் एक छोटा सा झुंड आपकी पवित्र समुख में हम खड़े हैं இந்த நேரத்தில் ஆண்டவருடைய வேத வாக்கியம் சொல்கிறபடி इस समय परमेश्वर का बाइबल जैसा कहते हैं நிலையாய் வாழக்கூடிய வாழ்வையும் वो स्थायी एक जिंदगी நிலையாய் வாழக்கூடிய அந்த இடத்தையும் एक स्थायी जगह நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக हम पाने के लिए நீர் எங்களுக்கு பாராட்டி இருக்கிற கிருபைகளை நினைத்து நாங்கள் மிக விசுவாசத்தை ஏறெடுக்கிறோம் हम पर आप दिखाए हुआ कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்தின் மகிமைக்காக पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए இந்த வேத வாக்கியத்தின் ரகசியத்தை உடைய பிள்ளைகளுக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுத்து इसी वेद की अर्थ ये बच्चों को समझाकर தாங்கள் அந்த நிலையான நகரத்துக்கு பங்காளிகள் தானம் சொல்லி கண்டுகொண்டு यही लोग उसी स्थायी जगह के लिए योग्य है कि नहीं करके जांचने के लिए அந்த நகரத்துக்கு பங்காளிகள் ஆனால் சந்தோஷப்பட்டு கழிவுறும்படியாகவும் अगर वो लोग उसी नगर के लिए तैयार है तो उसी में खुशियां मनाने के लिए அந்த நகரத்துக்கு புறப்பே இருக்கிறவர்கள் அந்த நகரத்துக்குள் வரும்படியாகவும் उसी नगर का बाहर जो भी है वो लोग भी उस अंदर आने के लिए இந்த நேரம் உடைய வேத வாக்கியங்கள் கிரியை செய்யும்படியாக உடைய பரிசுத்த சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நான் ஜெபிக்கிறோம் इसी समय तुम्हारा पवित्र वचन क्रिया करने के लिए हम आपको सौंप देते हुए प्रार्थना करते हैं பேசுகிற அடியரையும் बोलने वाला मुझे भी கேட்கிற உடைய பிள்ளைகளையும் सुनने वाला तुम्हारे बच्चों लोग भी பேச வேண்டிய முறைமையையும் जो जिस तरीके से बोलना चाहिए वो तरीका भी கேட்க வேண்டிய முறைமையையும் जैसा सुनने का तरीका भी கேட்கிற இடத்தில் செவிகள் திறக்கப்பட்டு सुनने वालों का कान खुला होकर மன கடினம் இல்லாமல் ஒப்பு கொடுக்க मन बिना कठिन होकर सौंप देने के लिए கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்மை கிரியை செய்யும்படியாக परमेश्वर की आत्मा क्रिया करने के लिए हम सौंप देते हैं நீரே சகல கனம் மகிமை வல்லமையோட ஒரு தேவன் ஆண்டவரே तू ही सारे आदर का महिमा का सामर्थ्य का योग्य है परमेश्वर பார்த்து உடைய வல்லமையான சக்தியை விசுவாசித்து உங்களை எதிர்பார்த்து நான் இருக்கிறோம் प्रभु तुम्हारी पवित्र सामर्थ्य को हम प्रतीक्षा करके यहाँ हम खड़े हैं உடைய வல்லமையான செயல்படி எங்களை காத்துக் கொள்வீராக तुम्हारे सामर्थ्य क्रिया के अनुसार हमें सुरक्षित करो ஆசீர்வதியும் आशीर्वाद दे இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமத்தின் மகிமைக்காக வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே यीशु मसीह का पवित्र नाम की महिमा के लिए मांगते हैं परमेश्वर आमीन हालेलुया हालेलुया करो सब बैठ जाएंगे கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே प्रभु में प्यारे लोग நம்முடைய கர்த்தரும் हमारी प्रभु நம்முடைய மீட்பரும் हमारी छुड़ाने वाला நம்முடைய தேவனும் हमारी परमेश्वर ரட்சகருமாகிய हमारे उद्धारकर्ता இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக यीशु मसीह का पवित्र नाम की महिमा हो கர்த்தர் தாமே நம்மையும் நம்முடைய பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக परमेश्वर हमें भी हमारी बच्चों लोग भी आशीर्वाद दे கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே प्रभु में प्यारे लोग
ஒரு எளிமையான சிறிய செய்தியை கொடுத்து நான் இந்த இரவு நேரத்தில் முடிக்க நான் விரும்புகிறேன். एक साधारण छोटा संदेशा आप लोग के बीच में सुनाकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ. அதிக நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ள நான் விரும்பவில்லை. ज्यादा समय मैं लेना नहीं चाहता हूँ. எவ்வளவு எளிமையாக சுருக்கமாக கொடுக்க முடியுமோ அவ்விதமாக நான் இந்த செய்தியை கொடுத்து முடிக்கிறேன். जितना साधारण से जितना कम से कम समय में आप लोग को सुनाना चाहिए उतना मैं सुनाकर मैं समाप्त करूंगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கவனமாக கவனிக்குமாறு முதலாவது உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். आप ध्यान से सुनने के लिए हम आपसे विनती करते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. மீண்டும் நான் இதை சொல்லும் பொழுது நீங்கள் கவனமாக கவனிங்கள். दोबारा मैं सुनाते समय आप लोग ध्यान से सुनिए. நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை. एक स्थायी जगह यहाँ हमारे लिए नहीं है. வரப்போகிறதே நாடி தேடுகிறோம். जो आने वाला है उसी का ही खोज में हम लगे हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நிலையான நகரம் ஹல்லேலூயா. स्थायी की जगह नगर जो है நிலையான நகரம் स्थायी की नगर जो है இந்த சீராக் நகரில் உள்ளவர்களுக்கு இல்லை. ये चिराग नगर में रहने वालों के लिए नहीं है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சீராக் நகரில் चिराग नगर में ஒரு சிறு கூட்டம் இருக்கிறது. एक छोटा सा झुंड है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஒரு சிறு கூட்டம். एक छोटा सा झुंड. ஆனால் சீராக் நகரில் लेकिन चिराग नगर में இதை விட எத்தனையோ மடங்கு வராமல் வெளியே இருக்கிறது. कितने लोग हैं जो कई गुना वालों के बाहर है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த சிறு கூட்டத்துக்கு தான் இந்த செய்தி போகிறது. ये छोटा सा झुंड के लिए ये संदेशा जा रहा है. மற்றவர்களுக்கு இந்த செய்தி போகவில்லை. बाकी लोग के लिए ये संदेशा नहीं जा रहा है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அதே போலவே वैसा ही இந்த வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது வேத வாக்கியம் इसी बाइबल में लिखा हुआ हर एक पवित्र वचन எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் என்று நாம் சொல்லி வாசித்திருக்கிறோம். हमने पढ़ा कि एब्रेनी नाम लोग के लिए जो लिखा हुआ पत्री है. அப்படியான கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, तो प्रभु में प्यारे लोग எபிரேயரே, एब्रेनी लोग நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை. ये एब्रानियों अपने लिए एक स्थायी परमानेंट जगह यहाँ नहीं है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. எபிரேயருக்கு நிலையான நகரம் இந்த பூமியில் இல்லை. एब्रानियों लोगों के लिए इसी जगह में स्थायी की जगह नहीं है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்படியானால் எபிரேயனுக்கு நிலையான நகரம் இல்லை, மராட்டியனுக்கு நிலையான நகரம் பூமியில் இருக்குமா? एब्रानियों लोगों के लिए स्थायी की जगह नहीं है तो मराठी लोग के लिए रहेगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஒரு தமிழருக்கு இருக்குமா? या एक मद्रासी को रहेगा ஒரு ஆங்கிலேயனுக்கு இருக்குமா? या एक अंग्रेजी को रहेगा. எபிரேயனுக்கு இல்லை. एब्रानियों कोई नहीं है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. எல்லாம் கவனிக்க வேண்டும். आप ध्यान से सुनिएगा. நிலையான நகரம் நமக்கு நமக்கு என்று எழுதப்பட்டது எபிரேயருக்கு. स्थायी की जगह हमारे लिए मतलब एब्रानियों लोग के लिए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த எபிரேயன் என்று சொல்லப்பட்ட இந்த எபிரேயன் யார்? இந்த எபிரேயர் எல்லாருக்குமே இங்க இல்லையா? ஒரு சிலருக்கு இல்லையா? ये एब्रानी सभी के लिए नहीं है या कुछ लोगों के लिए नहीं है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கவனமா கவனிக்கணும். आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. प्रेज़ द लॉर्ड. நாங்கள் ஒன்றை கூட்டாமலும் குறைக்காமலும் அப்படியே நாங்கள் எடுத்து தருகிறோம். आप लोग को ना एक बढ़ाएगा या कम करेगा, ठीक वैसे ही आप लोग को दिखाएगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, प्रभु में प्यारे लोग, முதலாவது மனித படைப்பை சற்று நாம் கவனித்து பார்ப்போம். सबसे पहले मनुष्यों का जो उत्पन्न कैसा हुआ है उसी के बारे में थोड़ा सा हम जान देंगे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நிலையானவர் ஒருவர் மாத்திரம்தான் உண்டு. அவர்தான் தேவன் அல்லது தெய்வம் அல்லது கடவுள். एक स्थायी है, वही है परमेश्वर, वही है प्रभु है, वही है सबका बनाने वाला है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அவர் கடவுள் என்று கூட சொல்லக்கூடாது, அவர் தேவன் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். उसी को भगवान करके भी नहीं बोलना है, उसको ईश्वर करके ही बोलना है. கடவுள் என்று சொல்லக்கூடாது, उसी को भगवान करके नहीं बोलना ஆண்டவர் है, என்று கூட சொல்வது தவறுதான். प्रभु करके बोलना भी गलत है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆகினால் கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, इसलिए प्रभु में प्यारे लोग, நித்திய நித்தியமாய் காலங்காலமாய் அழிவில்லாதவராய் தன்னில் தானே உயிர் உள்ளவராய் ஜீவன் உள்ளவராய் இருக்கிறவர் ஒருவர் மாத்திரம் உண்டு. அவர் தேவன். नित्य नित्य में सदा काल सर्वदा अपने आप में जीवन पाया हुआ एक है, तो वो प्रभु यीशु मसीह है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்படியான அவருடைய உயிரிலிருந்து தோன்றுகிறவர்கள் எத்தனை பேரோ அவர்களுக்கும் முடிவில்லாத வாழ்வு உடையவர்கள். उसी के जीवन से
जिसको जीवन प्राप्त हुआ है उसका भी जिंदगी कभी नहीं खत्म होएगा। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। நாம் கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, प्रभु में प्यारे लोग, உயிர் இனங்களுடைய ஆயுசு நாட்களை சற்று நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள். जिस जिस जीव जंतु के अंदर जो जीवन है उसका आयु के बारे में थोड़ा जांचो। ஒரு நாயை நீங்கள் குட்டியிலிருந்து வளர்த்து பாருங்கள். நன்றாக அதுக்கு நீங்கள் சாப்பாடு போட்டு எடை கொடுத்து அதை செல்லமாக வளர்ப்பீர்கள். ஆனால் சுமார் 12 15 ஆண்டுகள் 15 ஆண்டுகளோடு இருக்க முடியாது. 12-13 ஆண்டுகளுக்குள் மரித்துவிடும். एक छोटा सा कुत्ता को बचपन से लेकर उसको खिला पिला के आपका संग रखेगा, वो ज्यादा करके 12 साल या 15 साल का तक ही रहता है, बाद में वो मर जाता है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு பூனையுடைய ஆயுசு நாட்கள் கூடி போனால் ஒரு 10 ஆண்டுகள் இருக்கும். एक बिल्ली का आयु ज्यादा करके 10 साल। ஒரு முட்டையிடக்கூடிய கோழி, சேவல் இதோட ஆயுசு நாட்களை பாருங்கள், கூடி போனால் ஒரு 5-7 ஆண்டுகள் இருக்கும். एक अंडा देने वाला मुर्गी का 5 साल या तो 7 साल। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। இவைகளுடைய ஆயுசு நாட்கள் இவ்வளவுதான். यानी ये जीव प्राणी लोग का जीविका जिंदगी उतना ही है, आयु उतना है। ஹalleluya हालेलुया। முக்கியமான ஒரு செய்தி, கொஞ்சம் கவனமாக கவனிங்க. आप लोग थोड़ा ध्यान से ध्यान लगाकर सुनिए, एकदम अच्छा मुख्य संदेश है। ஹalleluya. हालेलुया। இங்க இருக்கிற அத்தனை பேரும் यहाँ का सभी लोग இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு நீங்கள் திரும்பி செல்ல வேண்டும். ये आशीर्वाद को आप पाके ही जाना। இந்த நிச்சயம் இல்லாமல் இருப்பீர்களே ஆனால் इसी का निश्चय आपके अंदर नहीं रहा तो இதை எப்படி சுதந்திரமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதை சொல்லிவிட்டு தான் முடிப்பேன். ये कैसा आपको अपनाने का ये बोल कहीं में खत्म करेगा। ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் ஒரு முடிவோடு இந்த இடத்தை விட்டு தீர்மானத்தோடு வெளியே செல்லுங்கள். जो ग्रहण करने वाला एक निश्चय के साथ, एक निर्णय के साथ यहाँ से आपको जाना है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனால் நீங்கள் ஒரு வார்த்தை கூட தவற விடாமல் கேளுங்கள். एक भी शब्द आप नहीं छोड़ेगा, सब बड़ी ध्यान से सुने। அதுக்கு தான் நான் இங்கே ஆரம்பத்தில் இருந்தே பேசுகிறேன். इसके लिए मैं शुरुआती से ही आपको मैं समझा रहा हूँ। நிலையான நகரம் நமக்கு இல்லை என்று எழுதப்பட்டிருப்பது எபிரேயருக்கு என்று மராட்டியருக்கோ தமிழனுக்கோ ஆங்கிலேயருக்கோ அல்ல. ये स्थायी की जगह यहाँ नहीं है करके ये इब्रानी लोगों के लिए लिखा गया, ये कोई मद्रासी के लिए, मराठी के लिए, अंग्रेजी के लिए नहीं लिखा है। ஆயினும் இந்த வார்த்தையுடைய பொருளை கண்டுபிடித்து அதற்கு எபிரேயருக்கு வெளியே இருக்கிற மற்ற ஜாதியினரும் மற்ற நாட்டினரும் எப்படி பங்காளிகளாக இருக்க வேண்டும் என்கிற வழி காட்டுகிறதோ அந்த வழிக்குள் நாம் வந்திருக்க வேண்டும். इसी इब्रानियों का ये जो लिखा हुआ पत्री का जो आशीर्वाद का, उसी के बाहर भी रहने वाला भी कैसा उसको अपनाने का, कैसा इस आशीर्वाद को प्राप्त करने का, उसी को हम अपनाने के लिए हम ये सारे मार्गदर्शन हम सुनेंगे। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। ஆயினால் சில உயிரினங்களை குறித்து சொன்னேன். कुछ जीव प्राणी के बारे में मैं आपको बताया। நாய்க்கு பிறந்த இன்னொரு நாயும் அந்த நாய்க்கு ஆயுசு நாட்கள் 15 வருஷம் என்றால் இந்த நாய்க்கு 15 வருஷம் தான். एक कुत्ता से जन्मा हुआ कुत्ता का जो जाति भी उसी का जैसा जीवन है, आयु है, इसको भी उतना ही 15 साल ही रहेगा। ஹalleluya. ஹalleluya. ஒரு யானையுடைய ஆயுசு நாட்கள் 60 வருஷம். एक हाथी का 60 वर्ष का उसका आयु है। நீங்கள் செய்தித்தாள்களில் படிக்கலாம். आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे। இந்த யானைகளை சில இந்து கோயில்களில் இந்து பாரம்பரியத்திற்காக கோயில் யானையாக வளர்க்கிறார்கள். इसी प्राणी को हिंदू परिवार में, हिंदू मंदिर में कुछ उनका जो परंपरा के लिए इसी जानवर को हम रखते हैं, मुख्यत्व देगी। அந்த கோயிலிலே இருந்து கடைசியில் சாகும் பொழுது இந்த யானைக்கு வயது 60 ஆகிவிட்டது, இன்றைக்கு செத்து போய்விட்டது சொல்லி அதற்கு அடக்கம் செய்து முறைப்படி அடக்கம் செய்கிறார்கள். इसी मंदिर में ये 60 साल हो के अभी मर गया करके उसी को उसी हिसाब से, संप्रदाय के हिसाब से उसको गाड़ना कर दफना कर देते। அப்படி யானையுடைய ஆயுசு நாட்கள் 60 வருஷம்.
ये हाथी का जिंदगी 60 वर्ष, ஒரு நாயின் ஆயுசு வருஷம் 15 வருஷம். एक कुत्ता का आयु 15 वर्ष. நாய்க்கு பிறந்த ஒரு நாயின் யானை போல 60 வருஷம் வாழ முடியாது. ये कुत्ता से जन्मा हुआ कुत्ता हाथी के जैसा 60 साल जीने के लिए जाएगा तो भी नहीं होएगा. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஒரு பூனை பிறந்து நான் யானை போல 60 வருஷம் வாழ வேண்டும் என்றால் வாழ முடியாது. एक बिल्ली का परिवार में जन्म होकर मैं हाथी के जैसा 60 साल तक जिंदगी बिता करके सोचेगा तो भी नहीं होएगा. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆகினால் தேவனுக்கு பிறந்தவர்கள் தான் தேவனை போல் நித்தியமாய் வாழ முடியுமே தவிர தேவனுக்கு பிறக்காதவர்கள் நித்தியமாய் வாழ முடியாது என்பது முதலாவது கற்றுக்கொள்ளுங்கள். जो परमेश्वर से जन्मा है वही केवल अनंत काल जीवन तक उसके जैसा रहेगा. जो परमेश्वर से नहीं जन्मा वो ऐसा नहीं हो सकते. हालेलुया. हालेलुया. ये पहला आप लोग जान लो. இது முதலாவது கருத்து உங்களுக்கு அறிய வேண்டும். ये सबसे पहली प्रधान बात है आपको जानना चाहिए. हालेलुया. हालेलुया. தேவனுக்கு பிறந்தவர்கள் தான் தேவனை போல நித்தியமாய் வாழ முடியுமே தவிர தேவனுக்கு பிறக்காதவர்கள் தேவபுத்திரர் இல்லாதவர்கள் வாழ முடியாது. जो परमेश्वर से जन्मा है वही केवल परमेश्वर जैसा अनंत काल जीवन तक रहेगा. जो परमेश्वर से नहीं जन्मा है वो उनकी जैसा नहीं रह सकता है. हालेलुया. 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 இதைத்தான் நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். यही हमको जांचना है. हालेलुया. हालेलुया. நிலையான நகரம் இந்த பூமியில் யாருக்குமே கிடையாது. ये स्थायी की जगह नगर यहाँ किसी को भी नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. சங்கீதக்காரனாய் தாவீது ராஜா அங்க எழுதியிருக்கிற சங்கீதம் 90:10 நாம் வாசிக்கிறோம். भजन संहिता 90 अध्याय में जो संगीत लिखने वाला दाऊद राजा जो लिखा है, ஒரு மனுஷனுடைய ஆயுசு நாட்கள் 70 வருஷம். एक मनुष्य का आयु 70 वर्ष का होता है. பலத்தின் மிகுதியினால் கூடி போனால் 80 வருஷம். बल जबरी से ज्यादा हो सके तो 80 साल. 70 வயதுக்கு மேல் இருக்கிறவருடைய வாழ்க்கையிலே சஞ்சலமும் துன்பமும் கவலையும் நெருக்கமும் நிறைந்த வாழ்க்கையாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும். 70 साल के बाद उपद्रव, परेशानी, तकलीफ, ये सब दुख भरा हुआ जिंदगी चलता रहता है. 100க்கு ஒருவேளை 5 பேரோ 2 பேரோ தான் நிம்மதியாய் வாழ முடியும். 100 में 2 या 3 व्यक्ति शांति से जीवन बिताते हैं. பிள்ளைகள் பெற்றோரை கனம் பண்ண வேண்டும் என்று விரும்பினாலும் கூட 70 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களை அவர்களால் கவனிப்பது என்பது ஒரு சற்று கடினமான ஒரு காரியம். माता पिता को बच्चों लोग का फर्ज है उनको आदर करना है, तो भी 70 साल पार कर दिया तो वो भी उनके लिए मुश्किल पड़ जाता है. ஆகையினால் இருக்கிற சூழ்நிலையை பொறுத்து பெரியவர்கள் அதை தாங்கிக் கொண்டு பொறுத்து கொண்டு வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர யாரையும் நொந்து கொள்ள முடியவே முடியாது. 70 साल के बाद हमारा बच्चा हमको नहीं देखता है, कोई मुझे ख्याल नहीं करते, ऐसा अपन दिमाग में नहीं लाना है. वो अपना जिंदगी को सहन करके आगे बढ़ना. ஆகையினாலே 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட காலம் வந்து விட்டாலே அவர்களாகவே நாங்கள் போய்விடுவது நல்லது அவர்களுக்குள்ளே ஒரு தீர்மானம் வந்துவிடும். इसके लिए वो लोग खुद ही सोच लेते हैं अभी मेरा तो 70 साल का ऊपर हो गया है, बस बेहतर यही है कि मैं चले जाऊंगा. तो இந்த உலகத்தில் இருப்பதை விட நாம் போய்விடுவது நல்லது சொல்லி அவர்களுக்கு இன்னொரு இடத்தை ஆசைப்பட ஆரம்பித்து விடுவார்கள். ये दुनिया में तकलीफ के साथ जिंदा रहने से मर जाना, दूसरी जगह में जाना, यही वो सोचते हैं. हालेलुया. 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 நாம் வேறு இடங்களுக்கு சில நேரங்களில் செல்லும் பொழுது हम दूसरा जगह में कई बार जाते समय நம்முடைய நிலையான வீடு இங்கே இருக்கிறது. हमारा स्थायी नगर यहाँ है. வேலை நிமித்தமோ அல்லது அங்கு வேறு ஏதோ ஒரு காரியத்தின் நிமித்தமோ நாம் வெளியூருக்கு செல்கிறோம். काम के वजह से या दूसरी कुछ काम से हम दूसरा देश में जाते हैं. அப்படி வெளியே செல்லும் பொழுது ऐसा बाहर जाते समय நாம் தங்குவதற்காக ஒரு லாட்ஜில் தங்குகிறோம். हम रहने के लिए एक लॉज को हम ढूंढते हैं. அங்கு லாட்ஜிலிருந்து என்ன வேலை செய்யப்பட வேண்டுமோ அத்தனை நாட்கள் வரை நாம் லாட்ஜில் இருக்கிறோம். लॉज में बैठ के वो उतना दिन के अंदर क्या क्या काम करने का है वो उसी लॉज में बैठ के हम काम करते हैं. அந்த வேலை முடிந்த உடனே லாட்ஜை காலி பண்ணி மறுபடியும் நாம் சொந்த வீட்டுக்கு வந்து விடுகிறோம். वो काम होने के बाद लॉज को खाली करके हम जिधर हमारा नगर है या हमारा गांव उधर चले आते हैं. அதே போலவே वैसा ही நம்முடைய நிலையான நகரம் வேறொரு இடத்தில் இருக்கிறது. हमारी स्थायी की जगह कहीं और है. லாட்ஜில் தங்குவது போல இந்த பூமியில் இப்பொழுது நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். जैसा हम लॉज में रहते हैं वैसा इसी धरती पर हम रहते हैं. அதிலே காலி பண்ணுகிற நேரம் தெரியும், நாள் தெரியும். இதற்கு மேல் தங்கினால் நம்முடைய கையில இருக்க பர்ஸ்ல காலி ஆயிரும் சொல்லி தெரியும். உடனே காலி பண்ணி போய்விடுவோம். वो लॉज में इतना दिन तक ही रह सकते हैं, इसके आगे रह नहीं सकते क्योंकि हमारा पर्स का पैसा सब अभी खत्म होने का है. इससे पहले खाली करो करके वो आप अपने दिमाग से खाली कर देते हैं. லாட்ஜை எடுக்கிற நேரம் தெரியும், லாட்ஜை காலி பண்ணுகிற நேரம் நமக்கு தெரியும். लॉज में अपन बैठने का समय भी अपने को मालूम है, खाली करने का समय भी अपने को मालूम है. ஆனால் लेकिन பூமிக்கு பிறந்து வருவது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் நம்மை பெற்ற தாய்க்கு தெரியும்
நம்முடைய மாதம் ஆகிவிட்டது, இனி பிள்ளை நம்முடைய வயிற்றுக்குள்ள இருக்கா, வெளியே வந்து விடும் சொல்லி அது அந்த நாள் எல்லாருக்கும் பொதுவான நாள். हम इसी धरती पर कब आएंगे हमें नहीं पता है, लेकिन हमें जन्म देने वाला माँ को मालूम है हमारा अभी 10 महीना पूरा हो चुका है, अब ये बार आएगा. எல்லாருமே 280 நாட்கள் வயிற்றுக்குள்ள இருந்துதான் தீர வேண்டும். सभी लोग 280 दिन माँ का पेट में रहना ही होगा. கர்ப்பப்பையில் வாழ்கிற நாட்கள் 280 நாட்கள். गर्भ में एक छोटा बच्चा का जो आयु जो है 280 दिन. हालेलुया. ஒரு மாதவிடாய்க்கு 28 நாட்கள். एक मासिक के लिए 28 दिन. 10 மாதத்துக்கு 10 28 280 நாட்கள். 10 महीने का गुण करो कि 28 और 10 गुण से 280 दिन. இதை வைத்து தான் கடன் சொல்கிறார்கள் மருத்துவச்சிகள், டாக்டர்கள். इसी हिसाब से वैद्य डॉक्टर लोग बोलते हैं आपको गया मासिक कभी खत्म हुआ है, उसी हिसाब से दिन गिनते हैं. பூமிக்கு வந்தவர் பூமியை காலி பண்ணுவது நம்முடைய கையில் இல்லை. लेकिन धरती में आने के बाद धरती से काली करके जाने का बात अपना हाथ में नहीं. हालेलुया. हालेलुया. ஒரு வயதிலும் காலி பண்ணுகிறார்கள். एक साल में भी काली हो जाता है. பிறக்கும் போது நிறைய குழந்தைகள் இறந்து போகிறது. जन्म होते ही मर भी जाते कोई बच्चे लोग. 40 50 20 30 65 100 40 हो 30 हो 60 हो 65 हो 70 हो या 100 அதை हो. காலி பண்ணுவது நம்முடைய கையில் இல்லை. वो अपना हाथ में नहीं, அது கர்த்தருடைய கரத்தில் वो இருக்கிறது. परमेश्वर के हाथ में है. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. ஆனா என்றைக்காவது ஒரு நாள் இந்த லாட்ஜை காலி பண்ணிதான் ஆக வேண்டும். लेकिन वो कभी भी हो एक दिन इसी लॉज को हमें काली करना ही होगा. நாம் லாட்ஜில் இருப்பது போலதான் பூமியில் இருக்கிறோமே தவிர நிச்சயமாக ஒரு நாள் இந்த லாட்ஜை இந்த பூமியை காலி பண்ணிதான் ஆக வேண்டும். जैसा हम लॉज में रहते हैं वैसा टेम्पररी हम रहते हैं, वैसे इसी धरती पर जब तक इसी शरीर में रहेगा हम टेम्पररी है, हम यहाँ परमानेंट नहीं है. ஹalleluya. ஹalleluya. எத்தனை பேர் உண்மையை விசுவாசிக்கிறீங்க? कितने लोग ये सच्चे करके मानते हैं? ஹalleluya. 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 ஆனால் लेकिन அடுத்த அதே வேத வாக்கியத்தில் அடுத்த வரி சொல்கிறது, लेकिन वो वही बाइबल की किताब की दूसरी वाक्य बोलता है நிலையான நகரம் நமக்கு ஒன்று இருக்கிறது. एक स्थायी नगर हमारे लिए है. ஹalleluya. 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 எப்படி ஒரு தாயின் கர்ப்பத்துக்குள் இருந்தீர்களோ அதே போல இப்பொழுது பூமியில் இருக்கிறீர்கள். பூமியில் இருக்கிற நீங்கள் இப்பொழுது அடுத்த ஸ்டெப் நிலையான நகரத்துக்கு போக வேண்டும். जैसा माँ का पेट में 280 दिन रहकर बाहर आता है, वैसे आपके दिन ये धरती पर होकर वो दिन खत्म होने के बाद वहां जाना है. ஹalleluya. ஹalleluya. அல்லது नहीं तो நரகம் என்று ஒரு இடம் இருக்கிறது, एक नरक बोल के एक जगह है, அங்கே போய் ஆக வேண்டும். वहां जाना ही पड़ेगा. ஹalleluya. 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 இந்த ரெண்டு உண்டா என்பது ஒரு கேள்வி. ये स्वर्ग नरक है क्या नहीं, ये एक सवाल. இதெல்லாம் நாங்க உங்களுக்கு தெளிவாக போதித்தால் நேரம் போய்கிட்டே இருக்கும். इसी के बारे में सफाई सिखाना चालू करेगा तो समय कम पड़ेगा. ஆகினால் இந்த காலத்துக்கு எந்த வேத வாக்கியத்தை குறித்து நீங்கள் சந்தேகப்படவோ இல்லை என்று உங்களால் சொல்ல முடியாது. உண்டு என்பதை கர்த்தருடைய கிருபையால் வேத வாக்கியத்தை கொண்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்து விடுவேன். ये बाइबल में लिखा हुआ कोई भी बात सही नहीं करके आप निर्णय नहीं ले सकते. मैं वचन के अनुसार आपको सबूत करके बताएगा ये है. ஆகினால் இந்த செய்தியை பற்றிய கேள்விகள் சந்தேகங்கள் எப்பொழுது உங்களுக்கு இருக்குமானால் இந்த கூட்டம் முடிந்த பிறகு அது நாளையோ நாளை மறுநாள் நான் இங்கதான் இருப்பேன். எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் வந்து என்னிடத்தில் பேசிக்கொள்ளலாம். आपको इसी के बारे में कोई भी संदेह रहेगा, कोई भी सवाल रहेगा, मैं ये प्रायर खत्म होने के बाद कल का दिन परसों का दिन मैं यहाँ हूँ, आप लोग बिंदास आ सकते हैं, आपके सवाल पूछकर उसका जवाब आप दे सकते हैं. ஹalleluya. ஹalleluya. உங்களுக்கு சுருக்கமாக முடிக்கக்கூடிய ஒரு வழிவழியாக நான் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறேன். अभी मैं कम से कम में कदम करने का पथ पर मैं चलता हूँ. ஹalleluya. 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 நாம் கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, प्रभु में प्यारे लोग, நிலையான வாழ்வு வாழ வேண்டுமானால் இந்த யானை எப்படி 60 வயது வாழக்கூடியதாக யானைக்கு பிறந்த யானை குட்டி 60 வயது வரைக்கும் வாழும். जो हाथी से जन्मा हुआ बच्चा हाथी भी वो जैसा उसका माता पिता जैसा 60 साल का है, ये भी 60 साल जिंदा रहेगा. நாயின் கர்ப்பப்பையில் பிறந்து வளர்கிற நாய்க்குட்டி, நாய்க்கு பிறந்த நாய் அது 15 வருஷம் தான் வாழும். जो कुत्ता का गर्भ में जो जन्म हुआ कुत्ता भी उनकी जो माता जिससे वो भी 15 साल ही जिंदा रहेगा. கோழி முட்டையிலிருந்து வந்து இன்னொரு கோழி வருமானால் அது 5 வருஷம் தான் வாழும். मुर्गी का अंडा से दूसरा मुर्गी आएगा तो वो भी 2-3 साल का ही रहेगा. அவைகள் எல்லாம் அந்த கோழி ஆனாலும் நாய் ஆனாலும் அந்த யானை ஆனாலும் அவருடைய ஆயுசு நாட்கள் இப்படி இருக்கிறபடினா அப்படிதான் இருக்கும். मुर्गी हो कुत्ता हो हाथी हो उनका आयु जैसा है वैसा ही उड़ रहेगा. ஆனால் மனுஷரில் लेकिन मनुष्य में யார் எந்த தேவனுடைய ஆவியில் பிறந்தவர்கள் அல்லது தேவனுடைய வித்தில் பிறந்தவர்கள் யார் அங்கே நித்தியமாய் வாழ முடியாமல் பிறந்திருக்கிறோம் சொல்லி முகத்தை பார்த்தோ உடலை பார்த்தோ ஜாதியை பார்த்தோ பாஷையை பார்த்தோ நாட்டை பார்த்தோ சொல்ல முடியாது. हालेलुया.
लेकिन कौन व्यक्ति परमेश्वर का बीज से परमेश्वर से जन्मा करके उसका जाति के हिसाब से, उसका भाषा के हिसाब से, उसका रहन के सहन के हिसाब से, उसका चेहरा को देख के, उसका जो देखकर कुछ भी हम निर्णय नहीं ले सकते कि वो कितना साल तक रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आनंद வேத புத்தகத்தை கொண்டு கண்டுபிடிக்கலாம்। लेकिन ये बाइबल से हम जांच सकते हैं। हालेलुया। 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 ஆம் கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, प्रभु में प्यारे लोग, ஆதியாகமத்திலிருந்து இது அங்கு படிப்படியா கொண்டு வந்தா நன்னாக இருக்கும்। उत्पत्ति पुस्तक से लेकर एक एक कदम कदम पर लेके आएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। ஆனால் நான் சுருக்கமாக போகிறேன், நம்முடைய சந்தேகங்கள் மற்ற கேள்வி இருந்தால் பிறகு கேளுங்கள்। लेकिन मैं फटाफट शॉर्टकट में जा रहा हूँ। आपकी कोई संदेह हो तो आप लोग ये समय खत्म होने के बाद आप पूछ सकते हैं। மோசேயோடு பேசின தேவன் அங்கே யாத்திராகமம் 3வது அதிகாரத்தில் நீர் யார் என்று கேட்ட கேள்விக்கு அவர் சொன்னார், நான் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று சொல்லி துவக்கமும் முடிவும் இல்லாத ஒரு தேவனாக, ஒரு சக்தியாக, ஒரு பரம்பொருளாக, அங்கே நித்தியமாக நான் இருக்கிறவர் சொல்லி அவர் இங்கு சொன்னார்। निर्गमन नाम का पुस्तक 3 अध्याय में मूसा का सवाल यही था कि परमेश्वर आपका नाम क्या है। उसने बोला मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ आरंभ और अंत है, मैं जो है, मैं अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर करके वो बोलने लगा। हालेलुया। 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 ஆதியாகமம் 1வது அதிகாரம் 26 27 நாம் வாசிக்கும் பொழுது उत्पत्ति नाम का पुस्तक 1 अध्याय 26 और 27 वचन पढ़ते समय தேவன் தமது சாயலாக தமது ரூபத்தின்படியே மனுஷனை உண்டாக்கினார், அவனை தேவ சாயலாகவே உண்டாக்கினார் என்று வாசிக்கிறோம்। परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने तुल्य में बनाया करके वहां हम पढ़ के देखते हैं। हालेलुया। 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 அப்படி படைக்கப்பட்ட மனுஷனுக்கு 2ஆம் அதிகாரத்தில் தம்முடைய ஆவியை, தம்முடைய உயிரை தான் கொடுத்தார்। वैसा जो बनाया हुआ मनुष्य को अपना जीवन को, अपना आत्मा को ही दिया। அப்படி கொடுத்து விட்டு சொன்னார், ऐसा देकर कहा நீங்கள் இந்த பழத்தை புசிக்கும் நாளிலே சாகவே சாவீர்கள் என்று சொன்னார்। जिस रोज ये फल को आप लोग खाओगे निश्चित मरोगे। ஆகவே इसलिए தேவன் நித்தியமானவராய் இருப்பது போல परमेश्वर जैसा नित्य है, அவருக்குள் இருந்த உயிர் யாருக்குள் இருக்கிறதோ उसकी जीवन किसका अंदर रहता है, அவர்களும் நித்தியமாய் வாழ வேண்டியவர்கள்। वो लोग भी नित्य जीवन तक रहने वाला है। தேவனை மோசே கேட்கும் பொழுது நீர் யார், என்னை அனுப்பினார் சொல்லி சொல்லும் பொழுது எந்த தேவன் என்று பார்வோன் கேட்பான், அவனுக்கு நான் என்ன மறு உத்தரவு சொல்வேன்னு சொல்லி இப்ப மோசே கேட்டான்। फारवन मुझे विचार पूछेगा तो मैं कैसा बताऊंगा कि तुम्हारे बारे में, कौन मुझे भेजा करके पूछेगा तो मैं क्या उत्तर देगा। நீர் யார், உங்களுடைய நாமம் என்ன சொல்லி கேட்டான்। तुम कौन है, तुम्हारा नाम क्या है करके उसने पूछा। அப்பொழுது அவர் தம்முடைய பெயரை சொன்னாமல் தம்முடைய சக்தியின் வல்லமையை, தம்முடைய தெய்வ தன்மையை அவர் இங்கு சொன்னார்। நான் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன், நான் முடிவற்றவர், நான் துவக்கமற்றவர், நான் நிலையானவர், என்னை அழிக்க முடியாது என்று சொன்னார்। उसने अपना दैविक शक्ति को, अपना दैविक स्वभाव को बताकर मैं जो हूँ सो हूँ, मैं कभी न खत्म होता करके उसने बताया उसको। யானையின் உயிர் 60 வருஷத்தில் அழியுமானால் யானை குட்டியும் 60 வயசுல அழியும்। जो माता हाथी जो है 60 साल में मरेगा तो उसका बच्चा भी 60 साल में ही मरेगा। हालेलुया। 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 பிரியமானவர்களே, प्रभु का प्यारे लोग, நான் இருவருக்குள்ள பேசிக்கொண்டு வந்தோம்। हम दोनों अभी बात करके आया, பசுமாட்டை குறித்து பேசினோம்। हम लोग गाय के बारे में बात कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। அல்ல நீங்க அறியணும், அதுக்குள்ள போக முடியாது। आप लोग को गाय को क्यों इतना महत्व देता है இருந்தாலும் आप लोग जानना चाहिए, लेकिन मैं इतना गहरा में नहीं जा सकती। இருந்தாலும் லேசா ஒரு வாக்கியம் மட்டும் சொல்லிடுறேன்। लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बोल देता कि हिंट दे देता हूँ। பசுமாட்டின் மடிவிலிருந்து காம்பிலிருந்து ஒருவன் பிறந்தானாம்। अभी गाय का जो दूध देता है उस स्तन से कोई जन्म हुआ है। பசுமாடு நிலையானதா? क्या गाय स्थिर प्राणी है? हालेलुया। हालेलुया। பசுவின் மடிவிலிருந்து ஒரு தேவன் பிறக்க முடியுமா? क्या गाय का स्तन से कोई भगवान से जन्म हो सकता है? हालेलुया। हालेलुया। அப்படி போதிக்கிறவனோ அதை நம்புகிறவனோ எப்படி இருப்பான்? उसको सिखाने वाला, उसको भरोसा करने वाला भी कैसा किस्म का होगा? கொஞ்சம் थोड़ा सोचो, கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு। थोड़ा सोचो। हालेलुया। 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 பாப்போம், நாளைக்கு யாராவது தனியா வந்து பேசுவோம்। आप किसका संदेह रहेगा, आप अकेले में आओ, आपको अच्छी तरह समझा देंगे। हालेलुया। 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 நாம் கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்கள்। प्रभु में प्यारे लोग, அவர் முடிவற்றவராய் இருப்பது போல அவருடைய உயிரை தான் மனுஷனுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தார்। जैसा वो नित्य है वैसे ही अपना जिसको बनाया उसको भी वही दिया। தாய் யானையின் உயிர் தான் தாய் குட்டி யானைக்குள் இருக்கிறது। माँ हाथी का जो जीवन है, जो उसका
बच्चे पर है। நாயின் உயிர் தான் நாய்க்குட்டிக்குள் இருக்கிறது. जो माँ जो कुत्ता है उसकी जीवन जो है उसके बच्चे पर है, ஆனால் மனுஷனுக்குள் தேவனுடைய ஜீவன் இருக்கிறது. लेकिन मनुष्य के अंदर परमेश्वर का जीवन है। மனுஷனுக்குள் வந்த உயிர் தேவனிடத்திலிருந்து வந்த உயிர். मनुष्य के अंदर जो जीवन आया वो परमेश्वर से आया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாலுக்குள் தயிர் ஊற்றின பொழுது அந்த தயிர் பாலுக்குள் இருந்து அதை தயிராக்கும். जो दूध में अपन दही डालेगा तो उसी के अंदर का जो चीज है वो दूध को दही बना देता है। நீங்கள் தயிர் வேண்டும் என்று சொல்லி பாலை காய்த்து வைத்து விட்டு ராத்திரி தேனை ஊற்றி விட்டு மறுநாள் அந்த தயிர் அடிக்க வேண்டுமா? கிடைக்காது. दूध को गर्म करके उसको मध डालकर ये दही बनना चाहिए करके आप सोचेगा तो नहीं होएगा। கிடைக்குமா? क्या होएगा? பாலில் தேனை ஊற்றினா தயிர் அடிக்குமா? दूध को गर्म करके मध डालेगा तो क्या दही बनेगा? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படி கிடைக்காதது போல वैसा नहीं हो सकता है। இந்த மண்பாண்டத்துக்குள் தேவனுடைய உயிரை ஊற்றின பொழுது இந்த மண்பாண்டம் சாகவே தான் இருக்க வேண்டும். इसी मिट्टी के बर्तन में अनंत काल जीवन डाल दिया तो ये भी नहीं मरना चाहिए। ஆனால் लेकिन ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லி இருந்தார். परमेश्वर एक बात बोला, இதை புசிக்கும் நாளிலே நீங்கள் சாகவே சாவீர்கள் என்று சொல்லி. ये जिस रोज आप खाओगे मरेगा निश्चय। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆகையினால மனுஷனுடைய ஆயுசு நாட்கள் அங்க 1000 குறைந்து குறைந்து இப்பொழுது 70 80 100க்குள்ளாக அங்க இருந்து கொண்டிருக்கிறது. इसके लिए वो आयु 1000 से कदम होके अभी 100 साल का अंदर नीचे आ गया। ஹல்லேலூயா. 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 हालेलुया। ஆனால் लेकिन இந்த பூமியை விட்டு இன்னொரு இடம் இருக்கிற அங்கே நாம் வாழ்ந்துதான் ஆக வேண்டும். इसी भूमि को छोड़कर एक निरंतर जगह है, वहां हमको जाना ही होगा। அங்கே இதே தேவன் நிலையாக இருக்கிறார். वहां यहाँ का परमेश्वर स्थिर रहता है। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அங்கு वहां அவருடைய உயிர் இருக்கிறவன் தான் போக முடியுமே தவிர उसी का जीवन जिसके अंदर आएगा वो केवल जाएगा। ஹல்லேலூயா. 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 அவருடைய உயிர் இல்லாதவங்க அங்க போக முடியாது. जिसके अंदर उसका जीवन नहीं है वो वहां नहीं जा सकते। ஹல்லேலூயா. 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 हालेलुया। கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, प्रभु में प्यारे लोग, இன்னொரு இடம் இருக்கிறது. एक और जगह है, இன்னொரு இடம் இருக்கிறது. एक और जगह है। இதற்கு மேல் இந்த பூமியில் வாழ முடியாது என்பதற்கு நமக்கு எந்த விதமான விளக்கம் தேவையில்லை. इसी के आगे कुछ साल के बाद यहाँ हम जिंदा नहीं रह सकते, इसके लिए कोई वर्णन करने का मतलब नहीं। நம்முடைய முன்னோர்களாகிய பாட்டிக்கு அப்பா அம்மா இன்னைக்கு இல்ல. अपना बाप दादा है, बाप दादा के बाप दादा आज नहीं है। அவர்கள் போன போல நாம் ஒரு நாள் போக போகிறோம். उनके जैसा उसी रास्ते में हम भी एक दिन जाएंगे। இது நிலையே இல்லை. यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கிடையாது. बिल्कुल नहीं। இப்போ நான் வருவோம். अभी हम आते हैं எபிரேயரை பார்த்து அங்கே எபிரேயர்கள் நிருபத்தில் அதை ஆக்கியோன் எழுதுகிறார், நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை. इब्रानियों पत्रिका जिसने लिखा है वो इब्रानियों से कहता है यहाँ अपने लिए स्थायी जगह है नहीं, लेकिन வர போகிறதே जो आने वाला है நாடி தேடுகிறோம். उसी का हम खोज में लगे हैं। இன்னொரு இடம் இருக்கிறது, एक और जगह है, அங்கே நாங்கள் போகிறோம். वहां हम जा रहे हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, प्रभु में प्यारे लोग, இந்த எபிரேயன் யார்? ये इब्रानियन कौन है? ஆதியாகமம் उत्पत्ति नाम का पुस्तक 14ஆம் அதிகாரம் 14वां अध्याय 13ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். 13 वचन में पढ़ते हैं। ஆதியாகமம் उत्पत्ति नाम का पुस्तक 14 अध्याय 14வது அதிகாரம் 14वां अध्याय 13ஆம் வசனத்தில் 13 वचन में ஆபிரகாமை अब्राहम को எபிரேயன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதை வாசிக்கலாம். वो इब्रानी करके लिखा है। யாராவது ஒரு வாசிப்போம். कोई भी लिया तो पढ़ी है। उत्पत्ति नाम का पुस्तक जेनेसिस 14 वर्स 13। उत्पत्ति 13वां अध्याय 14वां अध्याय 13 वचन। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी मम्रे जो एश्कोल और आनेर का भाई था, उसके बांध वृक्षों के बीच में रहता था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। போல். எபிரேயன் என்று அழைக்கப்படுகிற மக்கள் யூத மக்கள் அல்லது இஸ்ரவேல் நாட்டில் வாழ்கிற மக்கள் எல்லாரும் எபிரேயர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். इब्रानी इस्राएल लोग या अब्राहम का संतान लोग को वो लोग इब्रानी करके नाम रखते हैं। இந்த பெயரானது எப்படி மாற்றப்பட்டு வந்து முடிவாக இந்த பெயரானது எபிரேயர்கள் அல்லாத மற்ற எல்லா நாட்டு மக்களுக்கும் எல்லா ஜாதி மக்களுக்கும் எல்லா பாஷைக்காரருக்கும் வேறொரு பெயர் கொடுப்பேன் என்று வெளிப்படுத்தி விசேஷ சொல்லி இருக்கிறார். हालेलुया। ये जो इब्रानी छोड़कर बाद की जगह में रहने वाला
कोई भी जाति हो, कोई भी भाषा वाला हो, वो लोग के लिए एक नाम देगा करके ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है। ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ जो जय पाएगा அவனுக்கு उसी को வெண்மையான குறிக்கல்லையும் सफेद एक पत्थर, அந்த கல்லின் மேல் எழுதப்பட்ட ஒரு புதிய நாமத்தையும் கொடுப்பேன். उसी पत्थर पर लिखा हुआ एक नाम को मैं दूंगा. அதை பெற்றுக்கொள்கிறவனை அன்றி उसको जो पाएगा, पाने वाला के अलावा வேறு யாருக்கும் दूसरा कोई भी அந்த நாமம் அந்த பெயர் தெரியாது. वो नाम नहीं पहचानेगा. அந்த கல்லை பெற்றுக்கொள்கிறவன் எவனோ, जो पत्थर को पाने वाला है, ஜெயம் கொள்கிறவன் எவனோ, जो जय पाने वाला हो, அவனுக்கு उसी को கல்லும் தெரியும், पत्थर भी जानता है, அந்த கல்லில் எழுதப்பட்ட பெயரும் தெரியும், पत्थर के ऊपर लिखा हुआ नाम भी அந்த जानेगा, பெயர் அவனுக்கு கிடைத்துவிடும். वो नाम उसको मिल जाएगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கத்திச்சித்துவம் நாளைக்கு இதை பேசுறேன். प्रभु का इच्छा हो तो कल इसी के बारे में और ज्यादा वर्णन करो. हालेलुया. हालेलुया. தேர்ந்து கொண்டு நான் பேசணும் இப்படி போட்டுட்டு அவங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் போடுதேன். நேற்றுக்கு ஒரு குறை வந்துட்டு कल एक कमी कटी आ गया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. எல்லாத்தையும் தொட்டு தொட்டு விட்டுட்டு போயிட்டாரு, ஒன்னையும் முடிக்கல அப்படின்ட்டு. वो बोला पास्टर सब लोग में अच्छा शुरुआत किया लेकिन कोई भी बात को पूरा नहीं किया. ஹல்லேலூயா. अधूरा छोड़ दिया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நாளைக்கு இதை பேசுவோம். तो कल इसके बारे में पूरा करेंगे. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எபிரேயன் என்கிற பெயர் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது போல இந்த எபிரேயன் என்கிற பெயர் மாற்றப்படும். அவர்களுக்கு வேறு பெயர் இருந்தது. எபிரேயன் என்கிற பெயர் மாற்றப்பட்ட பிறகு அவர்களுக்கு இஸ்ரவேல் என்கிற பெயர் கிடைத்தது. एब्रानिया नाम को बदलकर उनका नाम दूसरा नाम दिया गया, उसका नाम इस्राएल. இப்பொழுது ஆபிரகாமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட எபிரேயன் என்கிற பெயர் இப்பொழுது நமக்கு கிடைக்கும். ஆனால் எபிரேயன் என்கிற பெயர் கிடைக்காது, புதிய நாமம் கிடைக்கும். अभी अब्राहम को इब्रानी बोल के जो बोला गया नाम हमको भी मिलेगा, लेकिन इब्रानी बोल के नहीं, दूसरा नया नाम. அந்த பெயரை நீங்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும். वो नाम को आपको पाना जरूरी है. நீங்கள் பெற்று ஆக வேண்டும். आपको भी पाना जरूरी है. அது உங்களுக்கு கிடைத்து விட்டால் நீங்கள் ஜெயம் பெற்றவர்கள். आप उसी नाम को पा लिया, आप विजेता प्राप्त ஹல்லேலூயா. करेंगे. हालेलुया. அந்த ஜெயம் வேண்டும் என்கிறவர் கை வைக்குவோம். वो जय किसको चाहिए, आप हाथ ऊंचा करो. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நாளைய தினத்தில் இந்த பெயரை உங்களுக்கு தருவேன், நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். कल का दिन ये नाम को मैं आपको घोषित करूंगा, आप पालो. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இந்த ஜெயம் கொண்டு இந்த பெயரை எப்படி பெற்றுக்கொள்ளும் சொல்லி நாளைய தினம் பேசுகிறேன். அந்த பெயரை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். ये जीत कर कैसे नाम को पाना है कल मैं बताऊंगा, आप उसी नाम को कल प्राप्त कर लो. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நாம் கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, प्रभु में प्यारे लोग, முதலாவது நாம் பார்க்கிறோம், सबसे पहले हम देखते हैं ஆபிரகாம் இடத்தில் ஒரு எபிரேயன் வந்து லோத்து குடியிருந்த இடத்தில் லோத்து வீட்டை கொள்ளையடித்து கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்று சொல்லி ஒருவன் சொல்கிறான். अब्राहम पास आकर एक इब्रानी आकर बोलते हैं कि लूत, इसका मतलब भतीजा के घर में आकर कोई लूट पाट के उसको लेके गया करके संदेशा लाया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்படியே 40ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது तो उत्पत्ति नाम का पुस्तक 40वां अध्याय 15वां वचन में पढ़ते समय யோசேப்பு சொல்கிறான், यूसुफ कहता है, நான் அங்கே இஸ்ரவேல் நாட்டிலிருந்து யூத நாட்டிலிருந்து களவாய் கொண்டு வரப்பட்ட எபிரேயன் என்று சொல்கிறான். वो मैं यहूदी देश से चुरा करके लाया हुआ इब्रानी. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அவனுடைய சகோதரர் அவனை விற்று போட்டு இப்பொழுது அவன் எகிப்து தேசத்தில் இருக்கிறான். अभी उसका खुद का भाइयों ने बेच डाला, अभी अपना देश को छोड़कर अभी मिस्र देश में பார்வோனின் மனைவி பார்வோனுக்கு போய் சொல்கிறாள், அவன்தான் யோசேப்பை கைப்பிடித்து இழுத்தவள். ஆனால் இப்போ சொல்றான், அந்த எபிரேயன் என்னை கெடுக்க வந்தான் சொல்கிறான். अभी जो फिरौन राजा का बीवी जो है, ये यूसुफ सुंदरता करके उसका हाथ पकड़ के खींची और उल्टा कंप्लेंट करते हैं, ये इसने मेरे को बलात्कार करने के लिए आया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்படியே எபிரேயன் யார் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் பொழுது. तो इब्रानी कौन है करके आप जानते होंगे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. எபிரேயன் என்றால் इब्रानी बोले तो இன்றைக்கு இருக்கிற இஸ்ரவேல் நாட்டவர்கள் அல்லது யூத நாட்டவர்கள், இந்த ரெண்டு பேர் இணைந்தவர்கள் தான் எபிரேயர்கள். आज जो यहूदी और जो इब्रानी जो इस्राएल को मिले हुए ये इब्रानी है. அவர்கள் பேசின பாஷை எபிரேய பாஷை ஆகினால் அவர்கள் எபிரேயர்கள். वो लोग जो भाषा बात करते थे वो हिब्रू भाषा, इसके लिए वो इब्रानी है. ஹல்லேலூயா. 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 हालेलुया. இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், आप अच्छी तरह जानते हैं நான் அங்கே தமிழில் பேசி கொண்டிருக்கிறேன். मैं तमिल में बातें कर रहा हूँ, எனக்கு வேறு பாஷை தெரியாது, मेरे को दूसरा भाषा आता नहीं, தமிழன். मैं तमिल बात करने वाला. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. தமிழன். मैं तमिलन मद्रासी, பாஷை பேசுவதனால் தமிழன். मैं भाषा बोलता हूँ इसके लिए मैं तमिलन. இதை போலவே वैसा ही எபிரேய பாஷை பேசினவன், जो इब्रानी भाषा बोलता था इब्रानियन. इब्रानी. அப்படியே எபிரேய பாஷை பேசின அத்தனை பேரும் நிலையான நேரம் அவர்களுக்கு இருக்கிறதா? जो जितने लोग इब्रानी भाषा का बातें करते थे, क्या सबके लिए वो निरंतर जगह है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆகினால்தான் எபிரேயருக்கு இது எழுதி உணர்த்த வேண்டியது இருந்தது. इसके लिए इब्रानी नाम भाषा
भाषा बोलने वालों को लिख कर समझाना चाहिए था। ஒன்னாவது அதிகாரத்தில் எபிரேயருக்கு நிருபம் புஸ்தகம் ஆரம்பிக்கிறது. पहला अध्याय में इब्रानिया लोगों के लिए लिखा हुआ पत्री करके शुरुआत हो रहा है। கடைசி அதிகாரத்தில் தான் आखिरी अध्याय में எபிரேயரே ये इब्रानी நிலையான நகரம் ये स्थिर स्थायी जगह நமக்கு இங்கே இல்லை, हमारे लिए यहाँ नहीं है। நாம் வரப்போய் நாடி தேடுகிறோம் हम என்று जो எழுதியிருக்கிறார். आने वाला नगर का खोज में है। நாம் கர்த்தருக்குள் प्रभु அன்பானவர்களே, में प्यारे लोग, இந்த எபிரேயர்களின் நிருபத்தை யார் எழுதினார் சொல்லி இந்த வேத புஸ்தகத்திலிருந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. ये इब्रानिया पत्री किसने लिखा करके ये पुस्तक का अनुसार हम नहीं जान सकेगा। ஆனால் இதை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது लेकिन ये दूसरा पत्री में तुल्य करके देखेगा तो பவுல் அப்போஸ்தலனை தவிர வேற யாருக்கும் எழுதியிருக்க முடியவே முடியாது. ये प्रेरित पौलुस के अलावा और कोई नहीं लिखा होगा। ஹalleluya. Hallelujah. நான் பேசிய இடத்திலெல்லாம் எபிரேயர் நிருபத்தை பவுல் தான் எழுதினார் சொல்லி தைரியமாக பேசுகிறேன். इसके लिए जहाँ कहीं भी मैं प्रचार करता हूँ इब्रानी नाम का पुस्तक पौलुस का द्वारा ही परमेश्वर लिखा है। ஹalleluya. Hallelujah. எபிரேயருக்கு இது ஏன் எழுதப்பட்டது சொல்லி நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். ये इब्रानी लोगों के लिए क्यों लिखा गया? ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. நாம் கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, प्रभु में प्यारे लोग, நீங்கள் வாசிக்க வேண்டுமானால் आप लोग को पढ़ना चाहिए तो பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் फिलिपियो नाम का पुस्तक 3வது அதிகாரம் 3 अध्याय 5ஆம் वचனத்தை வாசிப்போம். 5 वचन को पढ़ते हैं। அங்கே பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் फिलिपियो नाम का पुस्तक 3 अध्याय 3வது அதிகாரம் 3 अध्याय 5ஆம் 6ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கலாம். 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। நான் 8ஆம் நாளில் விருத்த சேதனம் அடைந்தவன். मैं 8वां दिन खतना किया गया। எபிரேயர்கள், इब्रानी लोग, எபிரேய பிள்ளைகள் इब्रानी बच्चे लोग, குழந்தை பிறந்த 8வது நாள் जन्म हुआ 8वां दिन ஆண் குழந்தைக்கு लड़का को விருத்த சேதனம் செய்ய வேண்டும். उनको खतना करना आवश्यकता है। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த இஸ்லாம் மார்க்கத்தில் சுன்னத் என்று சொல்லப்படுவதுதான் விருத்த சேதனம். आज इस्लामी मार्ग में जो सुन्नत बोलते हैं वही है जो खतना। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। நான் இதை சுட்டி காண்பித்த உடனே அப்படியே அங்குதான் இது இருக்கிற உண்மையான மார்க்கம் சொல்லி நான் நினைத்து விடாதீங்க. तो ऐसा मत समझ लो इस्लाम में सही मार्ग है करके मत सोच लेना। ஹalleluya. हालेलुया। அது ஒரு தவறான மார்க்கம். वो एक गलत मार्ग है। அதை குறித்து பேச வேண்டுமானால் உங்களுக்கு நான் उसी தெளிவுபடுத்துகிறேன். के बारे में मैं बताना चाहिए तो उसके लिए समय अलग होगा। நான் யாருக்கு இடரெல்லாம் இருக்க கூடாது, मैं किसी के लिए टोकर बनेगा नहीं। தவறான வழியை காண்பிக்க கூடாது. मैं गलत रास्ता नहीं भी बताना चाहिए। ஆகையினால் கர்த்தருக்குள் தைரியத்தோடும் விசுவாசத்தோடும் பயத்தோடும் நான் இருக்கிறேன். इसके लिए परमेश्वर के सम्मुख में भयभीत के साथ धैर्य के साथ मैं खड़ा हूँ। ஹalleluya. हालेलुया। ஆகவே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் வந்து சொல்கிறார், प्रेरित पौलुस वहाँ बोलता है என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் நான் பிறந்த பொழுது 8வது நாள் எனக்கு விருத்தசேதனம் பெற்றோர் செய்தார் சொல்ல நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். मैं भी 8वां दिन जब जन्म होके मेरा माता पिता ने बोला कि तो मेरे को खतना किया गया। நான் 8ஆம் நாளில் விருத்த சேதனம் அடைந்தவன். मैं 8वां दिन खतना किया गया। இஸ்ரவேல் வம்சத்தான். इस्राएल गोत्र को இஸ்ரவேல் வம்சத்தில் 12 பிள்ளைகளிலிருந்து பிறந்து வளர்ந்து